प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अहमदाबाद पहुंचे मोदी का भव्य स्वागत हुआ। अब सबको इंतजार है 17 सितंबर यानी मोदी के जन्मदिन का। हालांकि मोदी ने कह दिया है उनके जन्मदिन पर धूमधाम और कोई बड़ा आयोजन ना किया जाए। क्यों? क्योंकि मोदी चाहते हैं सज धज कर घर तैयार है। घर पर मां को बेटे का इंतजार है। बेटा जन्मदिन पर घर आ रहा है। उसके आने से पहले की रौनकें दस्तक दे चुकी हैं। पूरे मोहल्ले की साफ सफाई हो चुकी है। हर घर के आंगन का रंग रोगन हो चुका है। आखिर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं। पहली बार अपनी मां से मिलने घर जाएंगे, लिहाजा ये मौका मोदी के लिए तो खास है ही, मां हीराबा के लिए मुरादों से भरा है। बेटा प्रधानमंत्री बन चुका है, लेकिन जन्मदिन की रवायत नहीं भूला। हर साल की तरह इस बार भी 17 सितंबर की सुबह सबसे पहले अपने घर जाएंगे मोदी। जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। मोदी वैसे तो हर जन्मदिन के दिन अपने मां के आशीर्वाद के लिए उनके घर गांधीनगर जाते हैं, लेकिन इस बार काफी खास है क्योंकि मोदी पहले जब मुख्यमंत्री थे तब तो जाते ही थे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब इस देश के प्रधानमंत्री अपने मां के आशीर्वाद के लिए उनके घर कल सुबह यानी उनके जन्मदिन के दिन पहुंचेंगे। चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं। ये गुजरात के लिए बड़ी बात है क्योंकि सामान्यतः विश्व के जो राष्ट्रपति हो या बड़ा प्रधान हो वो कोई छोटे से राज्य में नहीं जाते हैं, लेकिन देश की जो राजधानी होती है, कैपिटल होता है, इसमें ही जाते हैं। तो डायरेक्ट दिल्ली जाने के बजाय जब राष्ट्रपति जी गुजरात में अहमदाबाद में आ रहे हैं तो हमारे लिए और गुजरात की 6 करोड़ की जनता के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। गांधीनगर के इसी घर में रहती हैं हीराबा अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ। इसी घर में मोदी पिछले कई सालों से मां का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार घर ही नहीं पूरे मोहल्ले की रौनक कुछ और ही है। मोदी के आने से पहले पूरी कॉलोनी के घरों की रंग पुताई की जा चुकी है। रास्तों गलियों की साफ सफाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाते बाड़ लगाए जा चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे फिट किए गए हैं। ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे करीब 10 जितने सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये बैरिकेड्स पूरे इलाकों को कॉर्डन करते हुए लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो जाए। इस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह चल रही है। इसके अलावा जो आसपास के छोटे छोटे पेड़ थे उसे भी काटे जा रहे हैं और उसके साथ ही जो ताकि सिक्योरिटी में कोई चूक ना रहे, यहाँ पे पेड़ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। पुलिस का दौरा लगातार यहाँ पे जारी है। पुलिस लगातार यहाँ पे आ रही है ताकि प्रधानमंत्री जब भी आए यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी में चूक ना रहे। यहाँ पे जब पहली बार एज अ पीएम तरीके आ रहे हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 3 दिनों के लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं सभी यहाँ पे जो है, और हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे लगता है कि जाने की दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार अपनी मां से मिलने जा रहे हैं। वो मां जिसने सबसे पहले उन्हें प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। बेटे का सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए दुआएं मांगी। 3.5 महीने पहले की ये तस्वीर आपको याद होगी जब प्रधानमंत्री मनोनीत किए जाने के बाद मोदी मां से मिलने गए थे। तब मां ने कैसे खुशी से बेटे का मुंह मीठा कराया था। छोटे बच्चे की तरह मुंह पोंछा था और जाते जाते बेटे के हाथ में शगुन के पैसे भी रखे थे। तब मां का सपना हकीकत में बदला ही था। बेटे की ख्वाहिश पूरी होने की खुशी मां को भावुक कर गई थी। अब बेटा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार घर आ रहा है तो मां की खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। बेटे का दिल भी उस लम्हे के इंतजार में बेकरार हुआ जा रहा होगा। नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन हर साल मां के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेते हैं और इसी आशीर्वाद ने नरेंद्र मोदी को पहले मुख्यमंत्री बनाया और फिर प्रधानमंत्री। किसी ने सच ही कहा है कि देश और दुनिया में मां के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यह रिवाज जैसा बन चुका है।
वो कहीं भी रहें, जन्मदिन पर अपनी माँ से मिलने गांधीनगर जरूर जाते हैं। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं तो जाहिर है माँ के लिए मौका खास है। वैसे जन्मदिन ही क्यों, जिंदगी के हर बड़े मौके पर मोदी सबसे पहले माँ का ही आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। પણ મારો આત્માથી અંદરનો આત્મા ही બોલ્યો તો એ પ્રધાન બનવાનો। माँ ने दिल से दुआ दी और बेटा प्रधानमंत्री बन गया। औरों के लिए ये सियासी समीकरण हो सकता है, मगर एक माँ के लिए इससे सुखद सपना और क्या होगा जो उसकी आंखों के सामने सच हो जाए। उस माँ की ममता और साझे सपनों का यही सच मोदी को उस घर में खींच कर ला रहा है जहाँ माँ रहती हैं। 94 साल की उम्र में भी हीराबेन उसी उत्साह के साथ इंतजार कर रही हैं कि बेटा आएगा तो उसके माथे पर तिलक लगाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी और युग युग जीने की दुआएं दूंगी। अपने जन्मदिन पर माँ का ये प्यार, ये आशीर्वाद लेना नहीं भूलते नरेंद्र मोदी। 63वें जन्मदिन पर माँ का आशीर्वाद। पिछले जन्मदिन पर जब मोदी माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, तब गुजरात में तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन चुके थे। बातें उठने लगी थी उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की। तब तक लोकसभा चुनावों की सियासी सुगबुगाहट भी साफ सुनाई देने लगी थी। पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुने जाने की चर्चाओं के बीच मोदी अपने जन्मदिन पर माँ का आशीर्वाद लेने आए थे। माँ ने दुआ दी थी और मोदी की वो मुराद पूरी हुई। प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुने जाने के बाद मोदी चुनावी अभियान में जुट गए। पूरे देश में धुआंधार रैलियां की और जब 16 मई को चुनावी नतीजों के रुझान साफ हुए, मोदी सबसे पहले अपनी मां से मिलने पहुंचे। बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने के नाते मोदी के लिए यह खुशी का सबसे बड़ा मौका था। सुबह 11 बजे केंद्र में अगली सरकार की तस्वीर साफ होते ही मोदी अपनी खुशी मां से बांटने पहुंचे। मां फूले नहीं समाई। बेटा जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में कामयाब हुआ था। मां का आशीर्वाद लेने के बाद अब मोदी को मां से ही नहीं पूरे गुजरात से विदा लेनी थी। अगले 3 दिन तक इसकी औपचारिकताओं में मशगूल रहे। दिल्ली लौटने से पहले आनंदीबेन पटेल के तौर पर अपना उत्तराधिकारी चुना, मगर इसके बाद जो मां ने विदाई दी वो सबको भावुक कर गई। सभी अतिथिगण से मिलकर के मुख्यमंत्री चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। अब शपथ के लिए दिल्ली रवाना होना था। पूरे गुजरात को अलविदा कहने के बाद अब बारी थी मां से विदा लेने की। जनसैलाब के बीच से गुजरते महारथी के दिल में भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था, मगर चेहरा सख्त खामोश था। इस चुनावी युद्ध का महानायक मां के पास आकर मौन बैठ गया। एक छोटे से घर में जहां 91 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने पराक्रमी बेटे को देखकर निहाल हो गई। उसके सामने प्रधानमंत्री नहीं, उसके सामने तो जैसे बालक नरेंद्र बैठा हो। मां बोलती रही, आशीष देती रही। मोदी चुपचाप सुनते रहे। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जाते जाते मां ने बेटे का मुंह मीठा कराया और छोटे बच्चे की तरह हाथ में शगुन के पैसे भी रखे। उस विदाई के बाद पहली बार मोदी अपनी मां से मिल रहे हैं। अपने 64वें जन्मदिन पर मां की ममता से भरी वही दुआएं लेने। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। 64वें जन्मदिन पर हीराबा को अपने पीएम बेटे का इंतजार है। पीएम बनने के बाद बेटा पहली बार घर आ रहा है। 17 सितंबर की शुरुआत मोदी मां का आशीर्वाद लेने के साथ करेंगे। मोदी की जिंदगी में मां की जगह है ही इतनी अहम। संघर्ष के दिनों में हौसला बढ़ाने से लेकर सबसे बड़े चुनाव में विजयी होने का वरदान इसी मां ने तो दिया था। उस मां के साथ ऐसा गहरा नाता है मोदी का। आंसुओं की इस अनबुझ लड़ी में भी मां की ममता से एक डोर जुड़ गई।
20 मई को जब संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी अपने आंसुओं को संभाल नहीं पा रहे थे, तभी सैकड़ों मील दूर बैठी उनकी मां की बूढ़ी आंखों से भी गंगा जमुना बहने लगी। मां ने आज तक पर बेटी की नम आंखों को देखा, उसके झुके हुए मस्तक को देखा, तो उसके लिए भी अपनी भावनाओं को रोकना आसान नहीं रह गया, क्योंकि इस मां के दामन से मोदी के भाग्य की डोर जुड़ी है। इनसे बचपन की ना जाने कितनी कही अनकही कहानियां बंधी हैं। मां जानती है बेटा कहां से चलकर कहां तक पहुंचा है। मां समझती है इस मुकाम से पीछे मुड़कर देखना कितना भावनात्मक हो सकता है। तभी तो मां की आंख से आंसुओं की धार तभी थमी जब बेटा खुद को संभालने में कामयाब हुआ। वो मां आज भी गांधीनगर के गवर्नमेंट क्वार्टर के 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। वहां से मोदी राजनीति के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन बेटे के लिए जरूरत पड़ी तो वोट देने भी निकल गई, वो भी ऑटो में सवार होकर। कहने को तो ये तस्वीर भर हो सकती है, एक ऐसी तस्वीर जहां एक माँ अपने बेटे के लिए फर्ज अदा करने निकली है। लेकिन इस तस्वीर के फ्लैशबैक में जाएं तो एक माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश का अक्स साफ दिखाई देता है। हीराबा ने उस दिन वोट ही नहीं डाला, वोट के साथ बेटे को पीएम बनने का वरदान भी दे दिया था। मारो आत्मा थी अंदर आत्मा ही बोल्यो तो ये प्रधान बनवानो, आखी सस्ती नो राजा बनवानो, बनवानो न बनवानो। माँ का वो वरदान वाकई सच साबित हुआ। आज तक ब्यूरो।